नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सहज ध्यान योग कुंडलिनी साधना का पहला वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि हम कुंडलिनी ध्यान योग पर संपूर्ण जानकारी प्रकाशित करेंगे। कुंडलिनी साधना से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ सोशल मीडिया पे प्रकाशित हैं और कहाँ तक सही हैं ये तो नहीं कहा जा सकता है। और अब ये तो जो साधना लोग कर रहे हैं ऐसे लोग ही ये बता सकते हैं। कुंडलिनी साधना एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति में असीमित संभावनाएं भर देती है। व्यक्ति के पास संपूर्ण जानकारी न होने के कारण होता ऐसा है कि लोग कहते हैं ये साधना खतरनाक है, ये साधना नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि कुंडलिनी साधना करने से आपकी मृत्यु हो सकती है। कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जो लोग ये बताते हैं कि कुंडलिनी जो साधना है नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी अगर नीचे के रास्ते से चली गई तो क्या होगा। ऐसे महानुभावों से अगर कोई पूछे जो इस ब्रह्मांड की नायिका हैं, जो इस ब्रह्मांड इस अपरा प्रकृति की आधारभूता हैं, जो जीव की संगनी हैं, प्रत्येक प्राणी के मूलाधार में जो स्थित रहती हैं, ऐसी आदि शक्ति को, शक्ति स्वरूपा को लोग कहते हैं कि अगर कुंडलिनी अपनी रास्ता भटक गई तो फिर क्या होगा। जो सभी को रास्ता दिखाने वाली शक्ति हैं, सभी की मार्गदर्शिका हैं, ऐसी कुंडलिनी शक्ति का लोग इस प्रकार से परिभाषा देते हैं, क्योंकि स्वयं ना तो उनके पास कोई अनुभव होता है, ना तो उसके बारे में कोई जानकारी होती है। कोई कहता है कि मूलाधार चक्र जागृत होने पर काली की प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, गणेश की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो कोई कहता है कि मूलाधार चक्र जिसका जागृत हो जाता है वो कई प्रकार की सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। कोई कहता है कि कुंडलिनी जागृत हो जाने पे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती, जबकि वास्तविकता तो यह है किसी को यही नहीं पता है कि कुंडलिनी जागृत होना क्या होता है, कुंडलिनी की यात्रा क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्व होना क्या होता है। बस कॉपी पेस्ट में लोग लगे रहते हैं। इधर से जानकारी लिया और अपना जानकारी प्रकाशित कर दिया। ऐसा स्वयं का कोई अनुभव नहीं होता, खुद का कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता। ऐसे बहुत सारे गुरु या मार्गदर्शक हैं जो कि कुंडलिनी साधना के नाम पर कई प्रकार की जो है शोषण कर रहे हैं।
आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, मानसिक शोषण और तमाम प्रकार के शोषण। बहुत सारी माताओं बहनों को तो हमने जाना है कि ऐसे भी होंगे जो भैरवी तंत्र साधना के नाम पे यौन शोषण भी करते हैं। जहां तक कुंडलिनी साधना का सवाल है तो कोई भी साधक एक योग्य उचित मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में इस साधना को कर सकता है। निश्चय ही यह साधना व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है और बहुत सारी शक्तियों और सिद्धियों से भर देता है। ऐसी शक्तियाँ, ऐसी सिद्धियाँ जिनके लिए साधक, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनके लिए वो प्रयास करते रहते हैं, सालों साल साधनाएं करते रहते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होती है। उससे कई अच्छे और कई गुना ज़्यादा अच्छी जो तीव्र जो सिद्धियां होती हैं वह कुंडलिनी साधना में स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। उनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, विशेष रूप से उनके लिए कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। ऐसी सिद्धियां साधक को कुंडलिनी साधना से स्वतः ही स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। जरूरत होती है तो नियम, संयम और एक उचित मार्गदर्शक की, जो जरूरत पड़ने पर प्रैक्टिकल करने का भी सामर्थ्य रखता हो। ऐसा ना हो कि साधक साधना शुरू कर दिया साधक ने, अब उसको अगर कोई क्रिया हो रही है, कोई समस्या आ रही है तो मार्गदर्शक के अंदर वो सामर्थ्य ही ना हो कि शक्तिपात करके उसकी क्रिया को रोक दे, उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या का निवारण कर दे। तो कुंडलिनी साधना निश्चय ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साधना है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे करना चाहिए समय निकाल करके। और इसका जो सबसे सुगम और सरल जो रास्ता है, मैं सिर्फ उसी रास्ता का यहाँ पे वर्णन करूँगा जो मेरा खुद का अनुभव रहा है, जो बहुत ही सहजता से एक साधक और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति भी इस साधना को कर पाएँ। मेरी ऐसी ही महत्वाकांक्षा है और सफल हो। कुंडलिनी साधना बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती है, बहुत ही आसान और सरल होती है। इसकी विधियां इसे खतरनाक या जानलेवा बना सकती हैं। गलत प्रकार से साधना करना, गलत प्रकार का हठ योग करना, गलत प्रकार का आचरण करना, इसे जानलेवा या खतरनाक बना सकती हैं। इसलिए कभी भी एक उचित, सुयोग्य, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही इस साधना को करना चाहिए, अन्यथा निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और आप अंधेरे में तीर चलाने के जैसे साधना करते रहेंगे। आने वाली वीडियोस में लगातार कुंडलिनी साधना से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को इनेबल करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहें और समय समय पर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते रहें। हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियाँ ही प्रकाशित होती हैं जो अनुभव पर आधारित होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।